Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BioBliss. In this video, we are going to discuss about bryophytes, जो कि प्लांट किंगडम का पार्ट है। ब्रायोफाइटा में हम स्टडी करते हैं ब्रायोफाइट्स को। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे इनके फीचर्स, जो कि हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। उसको हम ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन से फीचर्स आखिरकार ब्रायोफाइट्स के पास रहते हैं। तो सबसे पहले आता है कि ये नॉन स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स होते हैं। क्रिप्टोगैम्स मीन्स कि इनमें ना तो फ्लावर होता है ना तो सीड होता है, ठीक है। ये क्रिप्टोगैम्स होते हैं। आफ्टर दैट ये एट्रैक्योफाइटा होते हैं, मतलब कि इनमें स्टूडेंट्स वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, इसीलिए इनकी जो हाइट है वो स्मॉल होती है। जितने भी प्लांट्स के पास वेस्कुलर सिस्टम होगा या वो ट्रैक्योफाइट्स होंगे, उनकी हाइट थोड़ी बड़ी होगी, बिकॉज वहां से वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू द जाइलम एंड फ्लोएम। नेक्स्ट देखिए, हम इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। जैसे कि एनिमल किंगडम में हम फ्रॉग की बात करें, फ्रॉग इज एम्फीबियन, यानी कि वो पानी में भी रह सकता है एंड बेटा लैंड पे भी रह सकता है। हम फ्रॉग को डुअल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सिमिलर मैनर में जो ब्रायोफाइट्स रहते हैं हमारे पास, ये प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस होते हैं। क्लियर है कि इतनी चीज? एंड बेटा ये वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट देखिए, ये हमें कूल ह्यूमिड प्लेसेस पे मिलेंगे, ये डैम्प प्लेसेस पे मिलेंगे इन द हिल्स। उसके बाद मॉइस्ट एंड शेडी एरियाज में हमें ब्रायोफाइट्स देखने को मिलते हैं। हम इनको स्टूडेंट्स स्कियोफाइट्स कहते हैं। स्कियोफाइट्स का मीनिंग क्या होता है कि जो शेड लविंग प्लांट्स होते हैं या शेड लविंग को हम स्कियोफाइट्स कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स आर स्कियोफाइट्स। अगर मैं बात करूं वेस्टर्न हिमालय जो है स्टूडेंट्स, उसको हम गोल्ड माइंस ऑफ ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। आई होप सभी को बेसिक फीचर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स क्लियर हो गए होंगे। हम इनको थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। एक बारी एनसीईआरटी का आप देखो कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें मेंशन है। आफ्टर दैट हम ब्रायोफाइट्स में स्टूडेंट्स दो तरह के ब्रायोफाइट्स को पढ़ते हैं, लिवरवॉर्ट्स एंड मोसेस। लिवरवॉर्ट्स में क्या होता है कि जो इनकी बॉडी है दैट इज डॉर्सली वेंट्रली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, बिल्कुल चपटी होती है वो। क्लियर है कि इतनी चीज? प्रोस्टेट बॉडी रहती है इनकी एंड स्टूडेंट्स इनमें राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप मान लो ऐसी सी बॉडी होगी, ये राइजोइड्स मैंने बनाया 3D में, आप इमेजिन कर लो। ड्राइंग थोड़ी गंदी है मेरी, ठीक है। उसके बाद देखिए राइजोइड्स प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं इनमें। इसके एग्जांपल स्टूडेंट्स मर्केंशिया होती है। एग्जांपल आपको लर्न करनी है क्योंकि एग्जांपल पे क्वेश्चन बहुत बार आता है। आफ्टर दैट मोसेस की अगर मैं बात करूं तो इनकी बॉडी इरेक्ट होती है, ऐसे होते हैं मोसेस, ठीक है। राइजोइड्स प्रेजेंट रहेंगे, बट स्टूडेंट्स राइजोइड्स आर मल्टीसेलुलर, ब्रांच्ड रहते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे पास फर्न्स आता है। उसके बाद हम थोड़ी सी इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ये पढ़ी है, इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो ब्रायोफाइट्स इनमें थैलस लाइक होता है जैसे कि लिवरवॉर्ट में, या स्टूडेंट्स लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जैसे कि मॉसिस में होती है। उसको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं कि व्हाट इज इन एक्चुअल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो देखिए, जो प्लांट ऑर्गेनाइजेशन रहती है ब्रायोफाइट्स में हमारे पास, वो बेसिकली दो तरह की होती है, जैसे हमने लिवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस में डिस्कस करा है। तो उसी के टाइप्स की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास थैलॉइड एंड लीफी दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन हमें ब्रायोफाइट्स में मिलती है, ठीक है। तो थैलॉइड में क्या होता है कि इट ग्रोस प्रोस्टेट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर ही ग्रो कर जाता है, ठीक है, चपटा, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर मैं लीफी की बात करूं तो जो लीफ एंड स्टेम है दे आर सिंपल विदाउट वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं इसमें। इट बिलोंग्स टू गैमेटोफाइटिक जनरेशन। ये जब मैं आपको साइकिल करवाऊंगी, लाइफ साइकिल, तब आपको बेटर समझ आएगा कि व्हाट इज गैमेटोफाइटिक जनरेशन। अब चाहे वो लीफी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे स्टूडेंट्स वो थैलॉइड हो, दोनों क्या होता है, दे गेट अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय डेलिकेट अनब्रांच्ड यूनिसेलुलर हेयर लाइक ऑर्गन्स, जिसको हम क्या कहते हैं, राइजोइड्स कहते हैं। इतनी चीज क्या क्लियर हुई? आफ्टर दैट देखिए, जो ब्रायोफाइट्स हमारे पास रहते हैं दे लैक वेस्कुलर टिश्यूज, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। मैंने आपको ये भी बता दिया कि वो बिल्कुल छोटे छोटी हाइट के होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, लिग्निफाइड वॉल्स नहीं होती। इसकी ही वजह से स्टूडेंट्स जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स रहते हैं दे ग्रो लो टू द ग्राउंड, बहुत छोटे छोटे रह जाते हैं ये प्लांट्स। एंड स्टूडेंट्स ये वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करेंगे फिर? तो कैपिलैरिटी से ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं।
जैसे कैपिलरी से हम वाटर या कोई भी लिक्विड को कैपिलरी के अंदर जैसे जाता है, बिल्कुल सेम मैनर में जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स रहते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद आप देखिए कि जो ब्रायोफाइट्स है वो स्ट्रिक्टली नॉन वेस्कुलर नहीं होते हैं। हमारे पास जैसे कि कुछ मॉसिस हैं स्टूडेंट्स, दे हैव सेंट्रल स्ट्रैंड ऑफ कंडक्टिंग सेल्स जो कि जाइलम एंड फिलोएम के इक्विवेलेंट्स होते हैं। याद रखनी है आपको ये बात कि इसमें जाइलम एंड फिलोएम्स नहीं प्रेजेंट होते, लेकिन दे आर हैविंग द इक्विवेलेंट सेंट्रल स्ट्रैंड ऑफ सेल्स जो कि हमारे पास जाइलम एंड फिलोएम के जैसे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रूली नॉन वेस्कुलर नहीं होते। तो अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो ब्रायोफाइट्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, तो वो अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं? दे टेक देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डस्ट, वाटर से मैं कह सकती हूँ, ठीक है, या फिर जो वाटर के अंदर सब्सटेंसेस डिसॉल्व हैं उनसे अपना न्यूट्रिएंट ले रहे हैं एट द सॉइल सरफेस, ठीक है। जो राइजोइड्स हैं वो स्पेशलाइज्ड नहीं होते हैं। कहीं आप सोचो कि वो भी तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, वो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान में रखना है कि जो राइजोइड्स होते हैं दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्लियर है क्या? उसके बाद जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें स्टूडेंट्स जो गैमेटोफाइट होती है दैट इज डोमिनेटिंग इन द लाइफ साइकिल। स्पोरोफाइट जनरेशन होती है लेकिन स्टूडेंट्स वो शॉर्ट लिव्ड रहेंगी, अनब्रांच्ड होती है एंड इट प्रोड्यूसेस टर्मिनल स्पोरेंजियम। क्लियर है? ऑल्दो जो फोटोसिंथेटिक होते हैं उनमें जो स्पोरोफाइट है दैट इज परमानेंटली अटैच टू गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के साथ वो परमानेंटली अटैच रहेंगी एंड दे आर पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट इज पार्शियली डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट मे बी फॉर इट्स न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद जो स्पोरोफाइट्स रहते हैं ब्रायोफाइट्स के, दे डू नॉट हैव डायरेक्ट कनेक्शन टू द ग्राउंड, ठीक है। एंड जो स्पोर्स हैं उनके पास स्टूडेंट्स क्यूटिनाइज्ड कोट होती है एंड दे आर यूजुअली डिस्पर्स्ड बाय विंड। जैसे कि बाकी प्लांट्स के पोलन्स को विंड डिस्पर्स करती है, वैसे ही जो स्पोर्स रहती हैं हमारे पास ब्रायोफाइट्स की दैट आर आल्सो डिस्पर्स्ड बाय विंड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर मैं बात करूं इनके सेक्स ऑर्गन्स की, जो हमारे पास एल्गे था, एल्गे के जो सेक्स ऑर्गन्स थे दे वर नॉन जैकेटेड, स्टेराइल सेल्स ने उनको कवर नहीं करा हुआ था। बट ब्रायोफाइट्स में क्या रहता है कि जो इनके सेक्स ऑर्गन्स है वो जैकेटेड होते हैं एंड दे आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो आर्किगोनियम होता है एंड जो मेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज एंथ्रीडियम, ठीक है। तो हम इनको थोड़ा लिखते हैं, आप भी मेरे साथ साथ नोट डाउन करिए। तो जो ब्रायोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दे आर जैकेटेड एंड मल्टीसेलुलर रहते हैं हमारे पास। फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रायोफाइट्स में हमें मिला था प्लांट किंगडम में, उससे पहले हमारे पास आर्किगोनियम नहीं था स्टूडेंट्स, ठीक है। जो आर्किगोनियम होता है उसकी जो शेप रहती है हमारे पास वो फ्लास्क टाइप होती है, कुछ ऐसी सी शेप होती है आर्किगोनियम की। जो ये बेसल पार्ट है, स्वोलन वाला पार्ट है, उसको स्टूडेंट्स हम वेंटर कहते हैं एंड जो ये नैरो वाला पार्ट है, नैरो केनाल, उसको हम नेक कहते हैं, ठीक है। एंड जो ये नैरो केनाल है ना स्टूडेंट्स, ये एक्सेल केनाल हम इसको बोलते हैं, इसके आसपास स्टेराइल सेल की जैकेट रहती है, ठीक है। स्टेराइल सेल की जैकेट रहती है अराउंड द एक्सियल केनाल। अगर मेल गैमीट की बात करूं या मेल सेक्स ऑर्गन की बात करूं तो वो हमारे पास ब्रायोफाइट्स में स्टूडेंट्स एंथ्रीडियम रहता है। जो एंथ्रीडियम है वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर रहती है एंड इट इज क्लब शेप्ड, ठीक है। जो स्पर्म्स होते हैं वो बायोफ्लैजेलेट होते हैं एंड दोनों के दोनों फ्लैजेला विप्लैश टाइप हमारे पास रहेंगे। अगर मैं फर्टिलाइजेशन की बात करूं कि ब्रायोफाइट्स हैं तो उसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, तो जो स्टूडेंट्स इनके स्पर्म्स रहते हैं वो वाटर की हेल्प से स्विम करते हैं, तो वाटर की प्रेजेंस इज मैंडेटरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो आप देखिए हम लिखेंगे इसमें कि जो फर्टिलाइजेशन है इट टेक्स प्लेस इन वाटर, ठीक है। वाटर में इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो रहती है। जो फर्टिलाइज्ड एग है वो वेंटर के अंदर ही रहता है। वेंटर मींस जो हमारा स्वोलन पार्ट था आर्किगोनियम का, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो वेंटर के अंदर रहता है स्टूडेंट्स। एंड जो जायगोट है उसकी रिपीटेड डिविजन्स होती हैं, ठीक है, एंड वो अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो फर्स्ट टाइम एम्ब्रियोस हमें ब्रायोफाइट्स में मिले थे, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोफाइटा है, ये नॉन एम्ब्रियोफाइट्स नहीं रहते हैं, ठीक है।
अब देखिए फर्टिलाइजेशन वाटर में रहेगी, जो एग है हमारा, ठीक है, जो एग है स्टूडेंट, फर्टिलाइज्ड एग है जो बेसिकली, आप लिख लो साथ में, जो फर्टिलाइज्ड एग है स्टूडेंट वो वेंटर में रहता है, ठीक है। एंड इसी में स्टूडेंट्स जो जाइगोट है उसकी रिपीटेड डिवीजन होती है, रिपीटेड डिवीजन होती है, एंड स्टूडेंट्स डिवीजन होने के बाद ये डिफरेंशिएट हो जाता है इनटू द एम्ब्रियो, डिफरेंशिएट हो जाएगा स्टूडेंट्स इनटू द एम्ब्रियो। अब मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स रहते हैं ना, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा कि वो नॉन ट्रैक्योफाइट्स होते हैं, ए ट्रैक्योफाइट्स होते हैं। ट्रू वर्ड ए ट्रैक्योफाइट्स है, ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो ट्रैकिड्स नहीं होते, जाइलम एंड फिलोयम वगैरह इसमें नहीं होते, ट्रैकिड सेल्स बेसिकली एब्सेंट होते हैं स्टूडेंट। बट जो हमारे पास ब्रायोफाइट्स रहते हैं ना, इनमें कुछ कंडक्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो कैपिलैरिटी एक्शन की हेल्प से वाटर की कंडक्शन कराते हैं, वाटर एंड मिनरल्स की जो कंडक्शन करवाते हैं, ठीक है। बट ट्रांसपोर्ट वही सेम चीज ट्रैकिड इनमें नहीं रहता है। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नॉन वेस्कुलर भी हम कह देते हैं समटाइम्स ब्रायोफाइट्स को, बट जो वर्ड है हमारे पास नॉन ट्रैकियोफाइटा या ए ट्रैकियोफाइटा वो बेटर ऑप्शन है, क्योंकि नॉन वेस्कुलर में तो ये होगा कि वेस्कुलर सिस्टम ही नहीं है, लेकिन हमने एक एक्सेप्शन पढ़ी है मॉसिस में स्टूडेंट्स। मॉसिस में क्या है कि कुछ सेंट्रल स्ट्रैंड ऑफ सेल्स रहते हैं जो कि कंडक्शन करवाते हैं। नॉन ट्रैकियोफाइट्स बेस्ट टर्म इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास जाइलम वेसल्स ट्रैकिड्स वगैरह होते हैं दैट आर एब्सेंट इन ब्रायोफाइट्स। आई होप सभी को करेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गई होंगी ब्रायोफाइट्स की। अब हम स्टूडेंट्स मूव करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स की, आखिरकार जो ब्रायोफाइट्स हैं इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो देखिए हम डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल को इन डिटेल। तो लाइफ साइकिल में हमारे पास देखिए क्या रहता है, ये हमारे पास एक ब्रायोफाइट है, लेट्स से फिनेरिया ले लेते हैं हम इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो इतना पोर्शन है दैट इज गैमेटोफाइट, एंड उसके ऊपर जो हमारे पास है दैट इज स्पोरोफाइट। अगर मैं स्पोरोफाइट की बात करूं, ठीक है, तो इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स तीन पार्ट्स रहते हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट से हमारे पास स्टूडेंट्स स्पोर्स रिलीज होते हैं, ठीक है, इतनी चीज समझिए। गेमेटोफाइट जो हमारे पास रहता है, गेमेटोफाइट से बेटा दो सेक्स ऑर्गन्स निकलेंगे, एंथ्रीडियम एंड आर्केगोनियम। इनकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होएगी इनसाइड द एग। जब फर्टिलाइजेशन होएगी स्टूडेंट्स तो जाइगोट बनेगा। मैंने आपको बताया है कि जो जाइगोट है उसकी रिपीटेड डिविजन्स होती हैं एंड फाइनली वो एम्ब्रियो में डिफरेंशिएट कर जाता है, एंड जो एम्ब्रियो है दैट फर्दर गिव राइज टू गैमेटोफाइट। इतनी चीज समझिए। अब थोड़ा सा अगर मैं गैमेटोफाइट के बारे में आपको बताऊं तो गैमेटोफाइट मल्टीसेलुलर रहता है, ब्रायोफाइट्स का डोमिनेंट फेस है। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी थी। इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन स्पोरोफाइट डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद रूट लाइक हो सकता है, स्टेम लाइक भी हो सकता है एंड लीफ लाइक भी हो सकता है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक होता है। सेक्स ऑर्गन्स वही गैमेटोफाइट के सेक्स ऑर्गन्स हमारे पास रहते हैं, आर्किगोनियम एंड एंथ्रीडियम। इसमें से राजे गैमेटोजेनेसिस होगी बाय माइटोसिस, मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिलीज होंगे, स्पर्म्स एंड आर्किगोनियम। स्पर्म्स जो है स्टूडेंट्स वो मोटाइल रहेंगे हमारे पास। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होएगी, ठीक है, तो स्पोरोफाइट की स्टेज से होते हुए जाइगोट बनेगा। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है, आप लिख लेना, जाइगोट बनेगा। जो जाइगोट हमारे पास रहता है स्टूडेंट्स वो स्पोरोफाइट स्टेज का फर्स्ट सेल होता है। इतनी चीज के क्लियर है। एंड स्टूडेंट्स ये डिप्लॉयड होएगा। डिप्लॉयड क्यों होएगा? क्योंकि ये दो सेल्स हैं एन एन, उसकी प्लॉयडी फिर डिप्लॉयड होएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जाइगोट की रिडक्टिव डिवीजन इमीडिएटली नहीं होएगी, एम्ब्रियो फॉर्मेशन हो जाएगी। एम्ब्रियो फॉर्मेशन में अब देखिए हमारे पास क्लियर है, एम्ब्रियो से फिर हमारे पास मैच्योर गैमेटोफाइट बनेगा। आफ्टर दैट क्या रहता है हमारा, ये लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स का बेसिकली, ठीक है। अगर मैं फुट सीटा कैप्सूल की बात करूं हमारे पास, तो फुट सीटा कैप्सूल में क्या है कि मल्टीसेलुलर होते हैं एंड स्पोरोफाइट की बात है। फुट सीटा कैप्सूल स्पोरोफाइट में है। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर देयर न्यूट्रिशन, ठीक है, या नरिशमेंट में कह सकती हूँ। अगर स्टूडेंट्स अब एक चीज को नोट करना कि जो स्पोरोफाइट है इट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के लिए ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन लिवरवॉर्ट्स में टोटल डिपेंडेंसी है। लिवरवॉर्ट्स में
टोटल डिपेंडेंसी है, एंड मॉसेस में पार्शियली डिपेंड करता है, मॉसेस में पार्शियली डिपेंड करता है। ठीक है क्या? इतनी चीज क्या सभी को क्लियर हुई? आफ्टर दैट क्या है हमारे पास, फिर एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट मदर सेल बनेगा, यही सेम चीज, स्पोरोफाइट मदर सेल फिर से स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगा, स्पोर फिर से कंप्लीट प्लांट बनाएगा, यानी कि गैमेटोफाइट को बर्थ देगा। आई होप सभी को लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है। तो अब देखिए, गैमेटोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट्स दोनों बन रहे हैं इसमें। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो ब्रायोफाइट्स है वो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास गैमेटोफाइट भी बन रहा है एंड हमारे पास स्पोरोफाइट भी बन रहा है। इतनी चीज क्या क्लियर है सभी को? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे गैमा कप्स के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, गैमा कप्स क्या रहते हैं हमारे पास? गैमा कप्स बेसिकली एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल बर्ड्स है, गैमा कप्स में बनेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास ब्रायोफाइट है, इसके अंदर स्टूडेंट ये गैमा कप है, इसके अंदर एसेक्सुअल बर्ड्स है। इससे बेटा न्यू प्लांट है, जो न्यू प्लांट बॉडी वो बनेगी। ठीक है, इट फॉर्म्स न्यू प्लांट बॉडी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एक मेथड होता है, मल्टीसेलुलर रहता है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है एंड स्टूडेंट्स ये इंडिपेंडेंट है। अगर मैं आपके साथ थोड़ी सी मॉसिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस करूं तो उसमें देखिए क्या रहता है। मॉसिस में जो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है स्टूडेंट्स, उसमें देखिए क्या होता है। मॉसिस में ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट, ये स्पोर है। ठीक है, स्पोर से हमारे पास बना प्राइमरी प्रोटोनिमा। ब्रायोफाइट्स में प्रोटोनिमा स्टेज हमारे पास रहती है। ठीक है, ये स्पोर है, स्पोर से प्राइमरी प्रोटोनिमा बना, प्राइमरी प्रोटोनिमा से सेकेंडरी प्रोटोनिमास बनेंगे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा से हमारे पास स्टूडेंट्स लेटरल बर्ड्स बनेंगी, लेटरल बर्ड्स बनेंगी। जैसे ही लेटरल बर्ड्स बनी उसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स मैच्योर गैमेटोफाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मैच्योर गैमेटोफाइट बन जाएगा। मैच्योर गैमेटोफाइट जैसे ही बना तो इसका मतलब क्या है कि मैच्योर गैमेटोफाइट है, वही तो एडल्ट प्लांट बॉडी थी, यही तो एडल्ट प्लांट बॉडी थी। उसके आगे फिर हमारे पास स्टूडेंट्स फर्दर रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है, अगर मैं आपको और बताऊं तो इसमें क्या रहता है, सबसे पहली चीज प्रोटोनिमा के बारे में स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें तो प्रोटोनिमा ग्रीन है, प्रोटोनिमा के बारे में डिस्कस कर रही हूं मैं। ये ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक है, इतनी चीज क्लियर होगी। इमेच्योर है या जुवेनाइल गैमेटोफाइट में इसको कह सकती हूँ, क्योंकि इसी से तो हमारे पास मैच्योर गैमेटोफाइट बन रहा है ना। तो प्राइमरी प्रोटोनिमा को मैं कह सकती हूँ जुवेनाइल गैमेटोफाइट, जुवेनाइल गैमेटोफाइट। ठीक है, आफ्टर दैट ये मल्टी सेलुलर होता है, वही प्रोस्टेट रहेगा, चपटा सा रहता है हमारे पास स्टूडेंट्स। फिलामेंटस है, क्रीपिंग है, ब्रांच्ड है, ये सारा कुछ आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, आपको ये देखना है, नोट डाउन करना है, आपका ये होमवर्क है। मैं सारा कुछ बोर्ड पे लिखवा दूंगी तो आप क्या करोगे बैठ के। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो मैं इसको ये कह सकती हूँ कि इनडायरेक्ट जर्मिनेशन हो रही है स्पोर्स की, डायरेक्ट जर्मिनेशन नहीं है, इनडायरेक्ट जर्मिनेशन है थ्रू प्रोटोनिमा स्टेज। ठीक है, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन किसके थ्रू हो रही है? लेटरल बर्ड्स के थ्रू फ्रेगमेंटेशन हो रही है। ठीक है, उसके बाद लॉन्गर सीटा है इसमें, फुट सीटा कैप्सूल होता है, लॉन्गर सीटा है इसमें। ठीक है, मोर इलेबोरेट है, मच ऑफ स्पोर डिस्पर्सल इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास रहता है। उसके बाद एक फीचर है ब्रायोफाइट्स का कि सारे के सारे ब्रायोफाइट्स हमारे पास बाइसेक्सुअल होते हैं एक्सेप्ट मर्केंशिया। लिखिए मेरे साथ, सारे के सारे ब्रायोफाइट्स बाइसेक्सुअल होते हैं एक्सेप्ट मर्केंशिया। ऑल ब्रायोफाइट्स
आर बाइसेक्सुअल एक्सेप्ट मर्केंशिया। ठीक है, मर्केंशिया हमारे पास यूनिसेक्सुअल रहता है या डायेशियस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद ही नहीं रहता कि यूनिसेक्सुअल, डायेशियस, मोनोसेक्सुअल, इसको हम कैसे याद रखेंगे। तो मेरे पास एक ट्रिक है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है? डम्ब। जो बच्चे नहीं पढ़ते वो क्या होते हैं? डम्ब होते हैं। डम्ब, DU मीन्स अगर डायेशियस लिखा है, ठीक है, अगर डायेशियस लिखा है तो इट मीन्स वो यूनिसेक्सुअल होगा। मोनेशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल। ठीक है, आई होप ट्रिक से सभी को याद रहेगा, अब किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो हम मूव करेंगे स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक पे बिल्कुल, कि इसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या रहती है। आखिरकार जो ब्रायोफाइट्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये मेन टॉपिक है। सिलेबस में मेंशन है मास्टर कैडर के, हम करेंगे। ठीक है, क्या पता कोई एक आध क्वेश्चन आ जाए, लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि बहुत इजी होता है। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? जो ब्रायोफाइट्स है हमारे पास, ये फूड है, फूड फॉर मैमल्स। हम इनको एज अ फूड यूज कर रहे हैं। ठीक है, बर्ड्स के लिए भी एज अ फूड हम यूज कर सकते हैं। हम इनको पैकेजिंग मटेरियल की तरह भी यूज करते हैं। पैकेजिंग मटेरियल की तरह कैसे यूज करते हैं? देखिए कि हम ट्रांसशिपमेंट करते हैं लिविंग मटेरियल की। क्यों? क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स है हमारे पास, इनकी स्टूडेंट्स गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। ठीक है, और हम वुंड ड्रेसिंग के लिए भी ब्रायोफाइट्स को यूज करते हैं। जख्म की जो हमारे पास ड्रेसिंग रहती हैं उसके लिए भी हम ब्रायोफाइट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सॉयल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डेंस मैट्स बना लेते हैं। हिली एरियाज में हम लोगों ने देखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको नोट डाउन करो। फूड फॉर मैमल्स, बर्ड्स हमारे पास हो गया। ट्रांसशिपमेंट में हम इसको यूज करते हैं, ट्रांसशिपमेंट ऑफ मटेरियल्स। मैं थोड़ा मतलब ओवरऑल से लिख रही हूँ। ट्रांसशिपमेंट में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है स्टूडेंट्स, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो अच्छी है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने नेक्स्ट क्या बोला था आपको कि ये सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करते हैं। इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। ठीक है, उसके बाद पीट बनती है, पीट फ्रॉम स्फेग्नम, पीट फ्रॉम स्फेग्नम। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी चीज के सभी को क्लियर है? आई होप सभी को ब्रायोफाइट्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको मोसिस की एग्जांपल्स बताती हूँ। इसमें क्वेश्चंस रहते हैं हमारे पास, नीट में भी कई बार पूछा गया है। मोसिस की एग्जांपल से क्वेश्चंस आ जाता है, होपफुली मास्टर कैडर में भी आ जाए। एग्जाम्पल ऑफ मोसिस में हमारे पास क्या रहता है? पॉलीट्राइकियम, फ्यूनेरिया, स्फेग्नम। ठीक है, देखिए पॉलीट्राइकियम, फ्यूनेरिया एंड, ठीक है स्टूडेंट्स, ये तीनों एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट में, आई थिंक सो, तो आपको इनको प्लीज याद रखना है। ठीक है, स्फेग्नम में टॉप पे मेल ब्रांचेस रहती हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ, मेल ब्रांचेस ही रहती हैं, एंड बॉटम पे फीमेल ब्रांचेस रहती हैं। आई होप सभी को ब्रायोफाइट्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मोस्ट प्रोबेबली विद टेरिडोफाइट्स। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पानी पीते रहिए। देखो मैं भी पी रही हूँ। ठीक है, पानी पीते रहिए। याद करना है सबको, सारा कुछ याद नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो पहले पानी पीना, फिर लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।